उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का किया विमोचन। मौसम विभाग ने चक्रवात असानी के आंध्र प्रदेश तट की ओर पहुंचने को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया। देश में अब तक 190 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना से लाभान्वित हो रही हैं छत्तीसगढ़ की महिलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के सत्ता के सफर पर लिखी किताब मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में देश का काफी विकास हुआ है। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को 20 साल से जाना है, देखा है, मोदी जी की सफलताओं को देखा है। मोदी उल्लेखनीय है कि यह किताब बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए टुकड़ों का संकलन है, जिसे रूपा पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। बात कर लेते चक्रवात की। मौसम विभाग ने चक्रवात असानी के आंध्र प्रदेश तट की ओर पहुंचने को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। गुंटूर, कृष्णा पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी और विशाखापट्टनम जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात के आज शाम काकीनाडा और विशाखापट्टनम के बीच किसी भी स्थान पर तट से गुजरने की आशंका है। मौसम विभाग ने मछुआरों को बृहस्पतिवार तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह भी दी है। केंद्रीय गृह सचिव ने केंद्रीय मंत्रालयों, एजेंसियों और आंध्र प्रदेश और ओडिशा प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 50 टीमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए तैनात की गई हैं। ओडिशा में मुख्य राहत आयुक्त पी.के. जेना ने बताया कि स्थानीय प्राधिकरणों को भारी वर्षा और जल जमाव का सामना करने के लिए सतर्क कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिक संजीव ने बताया कि ये चक्रवात ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन इसके असर से तटीय इलाकों में बारिश हो सकती है। And within 24 hours it will weaken into a cyclone from a severe cyclone and subsequently further weaken. So from this system there is no danger for the West Bengal and West Bengal coast. Only thing that the coastal areas will get some rain. Mainly light to moderate rain is likely to occur over the coastal districts of Gangetic West Bengal. इधर छत्तीसगढ़ के मौसम में भी इस चक्रवात के कारण बदलाव के असर देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में हवा की दिशा में बदलाव के साथ ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। असानी तूफान के असर से आज राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इस बीच राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बदली छाई हुई है। देश में अब तक 190 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 12,07,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में 4 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। 3 करोड़ से अधिक एहतियाती डोजेज भी अब तक पात्र श्रेणी के लोगों को लगाई जा चुकी हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 4 लाख 44 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 2 करोड़ 18 लाख 17 हजार से अधिक लोगों को पहली खुराक
और 1,81,027 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराक दी गई हैं। वहीं 4,99,290 लोगों को एहतियाती डोजेज भी लगाई जा चुकी हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार घट रही है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.07% पर है। कल प्रदेश में 3 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में 34 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में जारी है। केंद्र सरकार द्वारा गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का लाभ धरातल पर अब दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से महिला हितग्राही लाभान्वित हो रही हैं। दुर्ग के जिला शासकीय अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना की शुरुआत की गई। ये योजना खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के इलाज को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं का कहना है कि अस्पताल में स्वास्थ्य की जांच के साथ ही दवाइयों और स्वयं की देखभाल के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। मैडम लोग हमें दवाई से लेकर खान पीन, खाने के बारे में, 2 घंटे आराम करने के बारे में, सब चीज़ के बारे में अच्छे से बता रहे हैं। सलाह भी दे रहे हैं हम लोग को कि 2 घंटा आराम करो, खाने अच्छे से खाओ, अपना ध्यान रखो और पानी वानी अच्छे से पियो और जो भी अपना वो है चेकअप वगैरह चेकअप कराने का वो टाइम में कराना है, ऐसे करके मैडम बोल रहे हैं। कल मैं अपना चेकअप करवाने आई हूँ। मेरा 3रा मंथ कंप्लीट हुआ है। डॉक्टर साहब ने मैडम डिलीवरी के बारे में बताया और मातृ सुरक्षा जननी योजना के बारे में बताया। मेरा 2nd बच्चा है। उसके बाद मेरे को नर्सिंग करवाने के लिए बताया गया। मैडम दवाई से लेकर डिलीवरी और जो डिलीवरी के बाद जो कॉपरेटिव ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे मैडम। खाने के बारे में 2 घंटा आराम और अन्य चीज़ के बारे में बताया। काउंसलर रूपा पटेल ने बताया कि गर्भवती महिलाओं का पंजीयन के साथ ही उनकी काउंसलिंग भी यहां की जाती है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान मनाया जा रहा है, जिसके तहत गर्भवती महिलाएं आई हुई हैं। यहाँ पे गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, टीकाकरण, ब्लड इन्वेस्टिगेशन और काउंसलिंग किया जा रहा है। आज यहाँ पे गर्भवती माताओं को बताया जा रहा है कि क्या खाना पीना है, कैसे रहना है, भारी चीज़ नहीं उठाना है, हर महीने अपना जांच कराना है, सब बताया जा रहा है। और इस बारे में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर YN शर्मा ने बताया कि अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए जांच की पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। में जो गर्भवती माताएं जांच के लिए आती हैं तो एक तो उनको पूरे जांच की सुविधा है। उनकी जांच बीच में करीब 9 महीने के दौरान 4 बार उनकी जांच होती है। उसमें पहली जांच में ये कंफर्म करते हैं प्रेग्नेंट है कि नहीं। फिर दूसरी तीसरी जांच में हम दूसरे में देखते हैं उसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, ब्लड प्रेशर वगैरह। तीसरे में देखते हैं कि उसका बच्चा का पोजीशन प्रेजेंटेशन क्या है और उसको कोई और भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना तो नहीं है प्री एक्लेम्पशिया। उल्लेखनीय है कि ये योजना मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए महिला को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीयन कराना जरूरी है। गरियाबंद जिले के बच्चों ने मंदिर हसौद में आयोजित 4 राज्यों की इंटर स्टेट कराटे प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। बालिका वर्ग में डिनुइसा साहू, दीक्षा साहू, मोचिका साहू और बालक वर्ग में थानेसर साहू, यांसु साहू और लिंकन साहू ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं एकांत साहू को सिल्वर मेडल मिला है। जिले के पुलिस अधीक्षक JR ठाकुर और उप पुलिस अधीक्षक नेहा सिन्हा ने इन बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि किसी एक खेल में बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है। खेल के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। ने क्या किया है अभी और इसको क्या बच्चों को मनोबल बढ़ाने के क्या है? ये राजीव क्षेत्र के आसपास के गांव के बच्चे हैं। इन्होंने कराटे प्रतियोगिता में जो कि महासमुंद में हुआ था उसमें 6 बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता है, 1 ने कांस्य पदक जीता है। आज ये बच्चे हमारे पास आए थे और हमने इनका हौसला बढ़ाया, इनका मनोबल बढ़ाया है
और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इनको इनके अच्छे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं और ये भी इनसे कहा गया है कि आप खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करें और पढ़ाई में भी नाम रोशन करें। और इस बारे में प्रशिक्षक खिलावन साहू ने बताया कि इंटर स्टेट कराटे प्रतियोगिता में गरियाबंद जिले के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। राज्य में प्रतिदिन सुबह और शाम बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें स्थानीय बच्चे शामिल होते हैं। हाँ, ये कराटे इंटर स्टेट कराटे स्पर्धा हुआ था जिसमें ये बच्चे विनर्स हैं और 6 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल है, जो गरियाबंद जिला का नाम रोशन किया है। और इस वजह से एसपी सर ने इनको इनवाइट किया था सम्मान देने के लिए। और आपको बता दें कि इंटर स्टेट कराटे प्रतियोगिता में लगभग 275 प्रतिभागी बच्चों ने हिस्सा लिया था। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी आसफ अली और बसंत कुमार बिस्वास के बारे में। याद कर रहे हैं। उनका जन्म 11 मई 1888 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। वो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली के पति थे। वो अमेरिका में भारत के प्रथम राजदूत भी थे। आसफ अली ओडिशा के राज्यपाल भी रहे। आसफ अली 1920 के दशक के आरंभ में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया और अदालतों में राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता करने के लिए अपने कानूनी कौशल का प्रयोग किया। अदालत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का बचाव आसफ अली ने ही किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आसफ अली को भी जेल की सजा मिली और उन्हें अहमदनगर किले की जेल में रखा गया। जेल से रिहा होने के बाद आसफ अली अगस्त 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेल मंत्री बनाए गए। रेल मंत्री के रूप में आसफ अली ने पहला काम ये किया कि रेलवे स्टेशनों पर हिंदू पानी और मुस्लिम पानी के रूप में पीने के पानी की अलग अलग व्यवस्था खत्म कर दी। व्यक्तिगत और राजनैतिक जीवन में आसफ अली धार्मिक भेदभाव समाप्त करने के पक्षधर रहे। महत्वपूर्ण राजनेता के रूप में भी आसफ अली का सम्मान किया जाता है। उन्हें 1948 और 1951 में 2 बार ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने स्वतंत्रता के उपरांत महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका निभाई और अमेरिका में प्रथम भारतीय राजदूत के रूप में काम किया। इसके बाद आसफ अली को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वहीं 2 अप्रैल 1953 को आसफ अली का निधन हो गया। आसफ अली को हमारा सादर नमन। हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी बसंत कुमार बिस्वास को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो 11 मई 1915 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो महान राष्ट्रवादी देशभक्त रास बिहारी बोस से प्रेरित थे। बिस्वास का जन्म 1892 में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1907 में बिस्वास ने पढ़ाई छोड़ दी और 1910 में उत्तरपाड़ा में स्वदेशी वस्त्रालय में नौकरी करने लगे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए वो नौकरी भी छोड़ दी। बिस्वास क्रांतिकारी समूह में शामिल हो गए और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए सामग्री उपलब्ध कराने लगे। वे हरिदास बनकर रास बिहारी बोस के साथ देहरादून से लाहौर गए। बसंत कुमार बिस्वास ने 23 दिसंबर 1912 को वायसरॉय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना में भी भाग लिया। उस समय हार्डिंग दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने के अवसर पर आयोजित एक सरकारी जुलूस में दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरने वाला था। वायसराय की हत्या का प्रयास असफल होने के बाद बिस्वास ने दिल्ली छोड़ दी और बंगाल चले गए। वहां 26 फरवरी 1914 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिस्वास पर वायसराय हार्डिंग की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। 11 मई 1915 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान बलिदानी को शत शत नमन। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।